Hello everyone, today I am going to solve the MTS English paper answer key with detailed explanation. ये जो पेपर है ये 6 जुलाई 2022 को कंडक्ट की गई थी, तो ये रिसेंट में ही कंडक्ट हुई थी, जिसका आंसर की रिसेंटली रिलीज किया गया है एसएससी के द्वारा। तो हम इस सेशन में जो भी आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन होगा उसको डिटेल में समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो सीरियस हो सकता है और भी अदर एग्जाम्स हो सकता है जिसमें इंग्लिश एक मेजर रोल प्ले करता हो, तो इसमें आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन we see that the select the option that corrects the misspelled word in the given sentence। कहने का सेंस है कि जो गिवन सेंटेंस है उसमें एक वर्ड है जो मिसस्पेल्ड है, उसको करेक्ट करके इस कौन से ऑप्शन में उसको करेक्ट किया गया उस वर्ड को। तो हम आई कांट पिक्चर हिम फाइटिंग, फाइटिंग का जो यहाँ स्पेलिंग है उसमें एच मिसिंग है, जो एच लेटर है वो एच लेटर मिसिंग है, तो उसी एच को हम फिर से ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन में मेरा ये सही हो जाएगा, आई कांट पिक्चर हिम फाइटिंग और पिकिंग ऑन एनीवन। तो जो फाइटिंग का यहाँ स्पेलिंग गलत था उसको हमने रेक्टिफाई किया फर्स्ट ऑप्शन में, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है द बॉयज वेयर टायर्ड बट नॉट टू टायर्ड टू एग्जामिन द लिटिल हार्ट। मतलब बॉयज बहुत थके हुए थे बट इतना भी थके हुए नहीं थे। मतलब अब इसके मतलब ऐसा कोई मीनिंग चाहिए जो इससे पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन क्या हो रहा है, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन हो रहा है या कुछ अच्छा करेंगे। मतलब इतने भी थके नहीं थे तो कुछ अच्छा करने के लिए ही मतलब ऐसा बोला जा रहा है। तो एग्जामिन द लिटिल हट, जो हट को जो झोपड़ी है उसको एग्जामिन करना, तो वो उसको पॉजिटिव वे में ही एग्जामिन करेंगे। तो वेडली वीकली और स्लगलिशली जो होता है ये तीनों नेगेटिव मीनिंग है देते हैं हम। जो थर्ड ऑप्शन है थॉरली, इसका मतलब होता है बिल्कुल या पूर्णतः, तो यही पॉजिटिव मीनिंग देगा, तो इस सेंटेंस को फुलफिल करेगा। तो हमारा राइट आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी फिलिंग इन द ब्लैंक से क्वेश्चन है। इट इज़ बेटर टू बी प्रॉम्प्ट एंड ऑर्गेनाइज्ड, ये फिर से वही है। बेटर टू बी प्रॉम्प्ट एंड ऑर्गेनाइज का मतलब होता है प्रॉम्प्ट मतलब होता है शीघ्र, चौकस, ऑर्गेनाइज का मतलब होता है व्यवस्थित। तो ये दोनों जो वर्ड है दोनों इससे अगेंस्ट ही कोई वर्ड ऐसा पुट करना होगा ताकि ये दैन को सेटिस्फाई कर सके, क्योंकि दैन से कंपेरिजन हो रहा है तो कोई अच्छा से बुरा हो रहा है, बुरा से अच्छा। तो यही कहने का सेंस है। तो प्रोविडेंट मतलब होता है, इसका मतलब भी होता है वही प्रॉम्प्ट या विजिलेंट टाइप का। मीनिंगलेस, मीनिंगलेस मतलब होता है कोई अर्थ नहीं, इसका कोई सेंस नहीं बनता डैन टू बी मीनिंगलेस। इफिशिएंट, इफिशिएंट का मतलब भी होता है कुशल, तो कुशल से ज़्यादा अच्छे प्रॉम्प्ट होना, ये भी एक पॉजिटिव वर्ड होता है। यहाँ हमको नेगेटिव वर्ड चाहिए। तो रेकलेस, रेकलेस मतलब होता है लापरवाह, तो लापरवाह यहाँ एक करेक्ट वर्ड होगा जो इस सेंटेंस को एक सेंसिबल सेंटेंस बनाएगा। तो हमारा राइट आंसर होगा फोर्थ। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, ये नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड मतलब सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। इसमें जो क्वेश्चन है वाई डजंट यू ट्राई, यही हमारा ये एरर पकड़ा गया। एक्चुअली यू के साथ डज नहीं लगता, डू लगता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ ही, सी, इट और एनी सिंगुलर नेम, ये इन लोग के साथ लगता है डज। बाकी जितने भी हैं आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम, इनके साथ लगता है डू। तो यहाँ यू है, सब्जेक्ट है हमारा यू है, तो यू के साथ क्या लगना चाहिए, डू लगना चाहिए। तो वाई डोंट यू, यहाँ देखेंगे वाई डोंट ट्राई, ये डोंट जब लगता है तो इसके बाद ट्राई में एस नहीं लगता है, यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन भी गलत। वाई डजंट यू ट्राई, फिर डज नहीं रहेगा, वाई डोंट यू ट्राई, यही हमारा सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर थर्ड। नो इम्प्रूवमेंट ये तो होगा ही नहीं, तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड आंसर होगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है। द telecom growth story is a important component of the broader story of India। जो यहाँ टेलीकॉम ग्रोथ स्टोरी है ये तो यहाँ तक सही है, इज भी सही है क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब है, यहाँ तक सही है।
द ब्रॉडर स्टोरी ऑफ इंडिया, थर्ड ऑप्शन देखेंगे तो ये भी, इसमें भी कोई मिस स्पेल्ड कुछ नहीं, ऐसा कुछ एरर तो नहीं है। ए इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट, यहाँ ए इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट नहीं होता, एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होगा, क्योंकि यहाँ इम्पॉर्टेंट को अगर आप प्रोनाउंस करेंगे तो ई का एक स्वर आता है, तो ई के साथ जो ई आता है हमें बोलने में, उसके साथ हम लोग एन का यूज करते हैं, आर्टिकल एन, यहाँ ना कि आर्टिकल ए। तो यहाँ एप्रोप्रिएट आर्टिकल एन होगा, एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ। तो फिफ्थ का 4 ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन एंटोनिम का क्वेश्चन है, देयर रेफरेंस रीचेज इट्स जेनिथ। जो अंडरलाइन वर्ड है जेनिथ, इसका आपको एंटोनिम बताना है। तो जेनिथ का मतलब होता है शीर्ष बिंदु, चरम सीमा, जो सबसे ऊपर। तो क्रेस्ट का भी मतलब वही होता है। और नादिर का मतलब होता है ये सबसे निचला बिंदु, तल पे, धरातल, ये होता है। ऑरिजिन मतलब होता है तल होता है। पिनाकल मतलब ये होता है शीर्ष। तो क्रेस्ट और हॉरिजन ऑफ पिनाकल, ये तीनों लगभग सिमिलर मीनिंग देते हैं। नादिर का होता है, जेनिथ का एंटोनिम होता है नादिर। तो नादिर मतलब होता है धरातल, जो नीचे, और जेनिथ का मतलब टॉप, और नादिर मतलब होता है बॉटम। तो ऑप्शन सेकेंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, हिज माउथ लेफ्ट ओपन एज ही रियलाइज द ट्रूथ। यहाँ 2 सेंटेंस हम लोग देखते हैं, दोनों सेंटेंस में कंबाइन किया गया, एक को प्रेजेंट में रखा गया है, एक को पास्ट में रखा गया है, जबकि ऐसा रूल नहीं है। आप दोनों को पास्ट में ही रख सकते हैं, एक प्रेजेंट और एक पास्ट को पॉसिबल नहीं है। तो इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे, हिज माउथ फिर लेफ्ट है यहाँ, तो लेफ्ट ओपन एज ही रियलाइज। तो लेफ्ट ओपन या तो पास्ट में हो गया, तो यहाँ एज ही रियलाइज हो सकता था। यहाँ फिर फेल, एक्चुअली लेफ्ट होगा ही नहीं, लेफ्ट कोई मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बनाता है, तो लेफ्ट होगा ही नहीं। फिर ओपन, फाल का सेकेंड फॉर्म होता है फेल ओपन एज ही परसिव्ड भी एक पास्ट टेंस में हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। फेल ओपन ये भी पास्ट टेंस में हो गया। तो दोनों पास्ट हो गए, तो ये एक्यूरेट सेंटेंस हो गया, जो कंबाइंड सेंटेंस है। यहाँ सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, फेल्ड ओपेंड। यहाँ फेल्ड भी वर्ब टू है, ओपेंड भी वर्ब टू है, दो वर्ब टू एक साथ नहीं हो सकते, तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, वाज फेल्ड ओपेंड, ये तो पैसिव वॉइस में बनाने लगा, तो ये भी नहीं होगा। फिर नो इम्प्रूवमेंट, ये तो होगा ही नहीं, तो हमारा राइट आंसर 1 हो जाएगा। तो हम ऐसे एलिमिनेट करके आराम से क्वेश्चन को, आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है। सोलर स्टॉर्म कैन इम्पैक्ट अर्थ ड्वेलर्स इन सिग्निफिकेंटली वेज। यहाँ सिग्निफिकेंटली नहीं होगा, सिग्निफिकेंट होगा, क्योंकि यहाँ वेज जो है एक नाउन है, और नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव चाहिए। तो यहाँ एल वाई लगाकर इसको एडवर्ब बना दिया गया। अगर एल वाई को हटाएंगे तो ये वापस एडजेक्टिव बन जाएगा। तो सिग्निफिकेंट एक एडजेक्टिव है जो यहाँ रिक्वायर्ड है सेंटेंस में नाउन को क्वालिफाई करने के। तो हमारा ऑप्शन 4 में एरर है, जो कि राइट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आई नोटिस सम स्ट्रॉबेरीज ग्रोन इन विच ऑफ द गार्डन। तो इन विच ऑफ द गार्डन से आप पुलर है, तो यहाँ विच का कोई यूज सेंस बनता ही नहीं है। तो ग्रोइंग इन द विच ऑफ गार्डन ये भी सेंसलेस है। ग्रोज अपॉन वन ऑफ द, ये भी सेंसलेस है। नो इम्प्रूवमेंट, ये भी नहीं। ग्रोइंग इन वन ऑफ द गार्डन, ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है। 9 का 4, वन ऑफ द के बाद ये जो नाउन आता है ये प्लूरल होता है, ये मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है, सिनोनिम्स का क्वेश्चन है। रैंडम मतलब अचानक, मतलब बिना प्लान किए, बिना सोचे समझे। डेफिनिट मतलब निश्चित, जो इसके एंटोनिम हो गया, तो ये तो आंसर होगा नहीं। कंटिन्यूअस होता है लगातार, ये तो अलग हटके है। सिस्टमेटिक मतलब होता है व्यवस्थित। तो यहाँ जो एक ही ऑप्शन बचता है चांस, जो एक्चुअली ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो चांस ही सही ऑप्शन है, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन तो ये मैच नहीं करते। जो इसका एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स हो जाएगा रैंडम का सिनोनिम्स हो जाएगा चांस।
डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित, ये होगा ही नहीं। कंटिन्यूस लगातार, ये भी नहीं होगा। सिस्टमेटिक होता है व्यवस्थित ढंग से, तो ये भी नहीं होगा। तो होगा तो चांस ही, तो फोर्थ ही राइट ऑप्शन है। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, डेलिबरेटली। अच्छा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये है क्वेश्चन। आपको एक सेंटेंस दिया गया, इसके लिए एक वर्ड कौन सा जो सुटेबल होगा, इस सबको डिफाइन करता है। डेलिबरेटली एंड मैलिशियसली सेट समथिंग ऑन फायर, मतलब किसी चीज़ को या किसी वस्तु को आग लगा देना जानबूझ के या द्वेषपूर्ण से, मतलब ये होता है ईर्ष्या जिससे होती है, जानबूझ के आग लगा देना, इसको कहते हैं आर्सन। आर्सन मतलब होता है आगजनी करना, ARSON, आर्सन मतलब आगजनी करना। 12 नंबर क्वेश्चन, ये नो इम्प्रूवमेंट वाला क्वेश्चन है फिर से। ही स्टूड अप फ्रॉम देयर चेयर, तो यहाँ जो देयर है ये देयर नहीं आएगा, क्योंकि जो देयर है दे के साथ आता है। दे का, ही का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, हिज होता है। हिज क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ठीक। और तो यहाँ हिज आना चाहिए, देयर नहीं होगा। तो अप फ्रॉम हिज, अपॉन ऑफ हिज, ये तो सेकेंड ऑप्शन देखेंगे, अपॉन ऑफ हिज, ये कोई मीनिंग ही नहीं बनता। नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, ये भी नहीं होगा। बिलो इन देयर, ये भी नहीं होगा, देयर तो होगा ही नहीं। तो अप फ्रॉम हिज यहाँ राइट सेंटेंस है। हम देखिए, हम क्या है, ग्रामर को ज़्यादा फोकस करते हैं कि ग्रामर में कहाँ एरर हो सकता है, सेंटेंस क्या है, इससे ज़्यादा हमें मतलब नहीं होना चाहिए। ग्रामर में सब्जेक्ट क्या है, एडजेक्टिव सही में से यूज हुआ है नहीं, ये चीज़ को ज़्यादा हमें नोटिस करना है, तब जाकर हम एक्चुअली में फाइंड आउट कर सकते हैं एरर कहाँ है और क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तो ही का जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है हिज, वो यहाँ सुटेबल होगा और यही इसको करेक्ट करेगा। ही का हिज होता है, यू का यू ही होता है, आई का माई होता है, सी का हर होता है, ये आप जानते होंगे। 13 नंबर क्वेश्चन, शुभम एंड आई वेयर वाचिंग फुटबॉल मैच इन आवर बेडरूम। शुभम एंड आई दो सब्जेक्ट हैं, तो प्लूरल हो गए, तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब, वेयर वाचिंग फुटबॉल मैच, सब नो एरर है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा इसमें, ऑल राइट है। 14 नंबर क्वेश्चन है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड चुनना है। कौन सा वर्ड है करेक्ट है, करेक्टली पूछा है, इनकरेक्टली नहीं, क्योंकि पहला ही वर्ड जो ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है। अगर आप ये इमेजिन करके चलते हैं, एज्यूम करके चलते हैं कि नहीं इनकरेक्टली पूछा होगा, तो आपने पहला ही ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। करेक्टली पूछा है, जो इन्फ्लुएंस होता है, सेकेंड नंबर ऑप्शन राइट है। इन्फ्लुएंस मतलब होता है प्रभावित करना, INFLUENCE। 15 नंबर क्वेश्चन है, आउट फॉर द काउंट। ये एक इडियम्स है, इसका मतलब होता है इन ए डीप इनसेंसिबल स्लीप, मतलब बहुत ही गहरी नींद में, ऐसी नींद जो जल्दी उठे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है, फिर से नो इम्प्रूवमेंट वाला क्वेश्चन है। ऑल्दो द वाटर मे हैव रिसीडेड द आफ्टरमैथ ऑफ वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट नेचुरल डिजास्टर। यहाँ फिर से मैंने वही देखिए कितना रिपीट कर रहा है, वो वन ऑफ द वाला जो रूल है, वन ऑफ द के बाद जो भी नाउन आएगा वो प्लूरल होगा। तो यह नाउन कौन सा है, वर्ल्ड है, वर्ल्ड नाउन नहीं है, बिगेस्ट नाउन है, नेचुरल नाउन है, डिजास्टर नाउन है हमारा। तो डिजास्टर क्या होगा, प्लूरल होना चाहिए। तो जहाँ डिजास्टर प्लूरल है वही हमारा राइट आंसर होगा। तो यहाँ डिजास्टर दो में प्लूरल है, एक थर्ड ऑप्शन में और एक फर्स्ट ऑप्शन में। तो दो ऑप्शन तो इन्वेट हो गए। अब थर्ड ऑप्शन के देखते हैं, द आफ्टर मैथ वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट नेचुरल डिजास्टर हैज, द आफ्टर मैथ ऑफ वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट नेचुरल डिजास्टर हैज। तो हैज यहाँ क्यों आएगा, क्योंकि पहले से यहाँ हैड दे दिया है, तो यहाँ हैज लगाने का एक सुपर फ्लाउस हो गया, इसलिए थर्ड ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता है, हमारा ऑप्शन फर्स्ट होगा राइट आंसर। यहाँ हैज यहाँ एक्स्ट्रा दे देता, इसीलिए ये इनकरेक्ट सेंटेंस, इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया, ये हमारा राइट ऑप्शन हो गया, ऑप्शन फर्स्ट, द आफ्टर मैथ ऑफ वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट नेचुरल डिजास्टर। ऑल राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है, मोडेस्ट। मोडेस्ट में तो होता है शालीन, सभ्य, बहुत ही सभ्य टाइप का शालीन होते हैं। तो इसका जो सिनोनिम्स बताना, बोल्ड इसका अपोजिट हो गया बोल्ड। हम्बल इसका है सिनोनिम्स है, ये भी दोनों सिमिलर मीनिंग देते हैं।
बाकी और दो एक है ग्रेव। तो ग्रेव का मतलब होता है गंभीर, मतलब गंभीर टाइप का, जो थोड़ा सीरियस टाइप का वो होता है। तो हमारा राइट ऑप्शन हम्बल ही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, फिर से हमारा यही मोस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। यहाँ लेक एक है, सिंगुलर है, जबकि हमारा बात कर रहा है मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक, मतलब बहुत सारे लेक की बात कर रहा है। बहुत सारे लेक, तो बहुत सारे लेक्स हैं, तो मतलब लेक में एस लगाना होगा, लेक्स होगा, इसलिए सेंटेंस इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन फोर में हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फ्रेश वाटर लेक नहीं होगा, फ्रेश वाटर लेक्स होगा। तो ये हमारा एरर है इसमें, तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन, रिफ्यूट, इसका एंटोनिम बताना। रिफ्यूट मतलब होता है खंडन करना, रिफ्यूज करना। इंडोर्स मतलब होता है संलग्न करना, मतलब अप्रूव करना। तो इसी का ये एंटोनिम है, रिफ्यूज का इंडोर्स, राइट एंटोनिम है। एक्नॉलेज होता है प्राप्ति करना, प्राप्त करना। डिनाई मतलब होता है मना करना। डिस्प्यूट मतलब होता है विवाद। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा इंडोर्स, फर्स्ट ऑप्शन। ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, जो इडियम्स हैं। ड्रॉ द लाइन, इसका मतलब होता है सेट अ लिमिट, मतलब एक मर्यादा तय करना। ये कहता है ड्रॉ द लाइन, ही ड्रॉ द लाइन, ड्रॉ द लाइन मतलब एक मर्यादा तय करता है। टू सेट अ लिमिट ऑन समथिंग, किसी चीज़ पे लिमिट को सेट करना। तो ये था हमारा 20 क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा कुछ नेक्स्ट वीडियो में। सो इफ़ यू हैव enjoyed the video, then share the video and kindly subscribe my channel and like the video as well. So if you have any doubts, questions in your mind, kindly put your questions in comment sections. And thank you for watching the video. Thank you.